ये तो जो मंदिर अंदिर है तमाम बातें हैं, तो उसमें ये है कि घर की इज्जत घर ही में बनी रहे। ऐसे काल्पनिक मुक्तेश्वरी का मंदिर है, का उनके पिताजी का वो बहुत सुंदर थी, तो उनके उनके पिताजी चाहते थे कि घर ही बनी रहे, तो उन्हें हविस का शिकार बनाया। नहीं नहीं, तो मतलब बाप ने बेटी को अब इसका शिकार हाँ बनाया। बिल्कुल बनाया। इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो कहते उसमें जूते मारो, उसमें थूको, ये भी कहा है। हाँ हाँ हाँ, हम भी गए मुक्तेश्वरी, तो वहाँ हाँ पीछे इनका एक मुंडा पड़ा है, हाँ मतलब हाँ सर हाँ और धड़ा अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है। तो लोग वहाँ जाते हैं तो वाकई में हमने देखा है कि लोग वहाँ जूते मारते हैं। तो जूते मारने का मतलब ये होता है कि बाप ने बेटी के साथ में बलात्कार किया था, हाँ। तो तो हम इसका सर काटा किसी ने। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये नवदेवी का समय चल रहा है, तो इस पीरियड पर लोग, हमारा पूरा समाज ही नहीं, हमारा पूरा देश जो देवी देवताओं में विलुप्त है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, देवी से हमें कुछ मिलता है, लक्ष्मी से हमें कुछ मिलता है, या दुर्गा से हमें कुछ मिलता है, काली से हमें कुछ मिलता है? इसके बारे में सर आप क्या कुछ जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हमारा समाज बिल्कुल बिल्कुल आंख मीच करके डटा पड़ा है, तन मन धन सब अर्पण किए है, और वो अपने बच्चों की पढ़ाई तक बर्बाद कर रहा है इस समय पर। तो इसके बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये देवी देवता, ये इस तरह के नवरात्रि जैसे, नव दुर्गा जैसे त्योहार, ये भारत में जो होते हैं, यूँ तो हमारा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को रहने जीने खाने का अधिकार है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत सोच है, जिससे हमारे समूचे देश, अब मैं जातिवाद से अलग हट करके बोलना चाहता हूँ समूचे पूरे भारत देश पर, कि दुनिया के सभी देशों की अपेक्षा हमारा भारत देश में ही बहुत ही अंधविश्वास है। बहुत ही यहाँ देवी देवताओं की 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ भाग्य और ईश्वर के माध्यम से लोग अपनी बातें करते हैं। छींक जबकि एक क्रिया है, फिर भी छींक हो जाती है, तो हमारे भारत का वैज्ञानिक भी एक गिलास पानी मांगता है। ये बड़े दुख का विषय है, और ये झूठ बात है हमारे देश के चलाने वाले, कि झूठ बोलते हैं कि रक्षा मंत्री जी कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है कि चाइना को खबरदार, हमारे 1 इंच हम ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास जब तक रहेगा भारत में, तब दुनिया के सभी देशों से हमारा भारत देश पीछे है। इसलिए जहाँ अंधविश्वास की बात आई, मगर सर ऐसा होना चाहिए ना कि हमारे देश में लक्ष्मी की पूजा हो रही है और फिर भी हमारा देश गरीब है, इसके लिए क्या होना चाहिए? कि जबकि हमारे देश में लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी माता है, और हमारे देश में लक्ष्मी पनप रही है, तो फिर भी हमारा देश गरीब क्यों है? हमारे देश में झुग्गी झोपड़ क्यों डाले पड़े हुए? हमारे देश में भिखारी क्यों घूम रहे हैं? इनको तो पैसे वाला होना चाहिए ना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 100 में 70 आदमी जहाँ भूख से नासाद हों, दिल पर रखकर हाथ का ये देश क्या आज़ाद है? कोठियों की मुल्क में ऊंचाइयां मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। ये लक्ष्मी पूजा, ये तमाम मंदिरों के और देवी देवताओं के बनाने से और उनको मढ़ने और गढ़ने से पूंजीवादी व्यवस्था, जो शोषकवादी व्यवस्था है, उसका एक काम रहा है। ईश्वर की उत्पत्ति, जैसे कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि इंसान ने भगवान को बनाया है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, तो उत्तर में यही बात आएगी जब पास हो जाएंगे कि इंसान ने भगवान को बनाया है। और इसी लक्ष्मी के माध्यम से, भगवान के माध्यम से अगड़ा समाज सारा धन दौलत अपने कब्जे में कर लिया, और हमें झूठा पाठ पढ़ाते हैं कि लक्ष्मी पूजा करो तब बहुत भारी धन हो जाएगा, ताकि ये अंधे लोग कभी इनकी आंखें न खुलें, ये सोती कौम ऐसे पूजा करती रहे और वो मस्ती मारता रहे। इनका दिमाग कहीं पूंजीवाद के विरुद्ध न चला जाए, पूंजीवाद के खिलाफन न करें, जो हमारा चल और अचल संपत्ति पर ये ठोकर पहुँची। इनकी आबादी तो 90% है, तो और तेज़ी से खास करके ये आखंड होती हैं,
इस समय हल्ला मचा है, ध्वनि प्रदूषण भी है, और जो देश में सरकारें चला रहे हैं, जो मंदिरों में बैठे थे वो सरकारें चला रहे हैं, और जिनको सरकारें चलाना चाहिए वो मंदिरों की ओर भाग रहे हैं, वो आखंड पाखंड सब करवा रहे हैं। तो उनके लिए यही है कि जागरूक होना चाहिए अपने पूर्वजों को। कई बार कहा है कि हमारी गडरिया समाज, पाल समाज पेरियार रामास्वामी से सबक लें, हमारी कुशवाहा समाज बाबू जगदेव प्रसाद से भी के विचारधारा से अवगत हों, हमारे और अन्य समाज के लोग हैं वो अपने संतों गुरुओं पूर्वजों के माध्यम से। नहीं सर, एक बताइए कि जब जैसे आपने गडरिया के लिए बोला, यादव के लिए बोला, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि साहब जब ये लोग सरस्वती की पूजा करते हैं तो उनको स्कूल में जाने की क्या जरूरत है? भाई इनको तो खुद ही इतना ज्ञान हो जाना चाहिए, इनको इतना खुद ही इतना दिमाग होना चाहिए इनके पास में कि इनको भेड़ बकरियां चराने की क्या जरूरत है? तो ये जिस देश पे सरस्वती माता हो, ज्ञान की देवी हो, तो वहां पर तो हर आदमी को विद्वान होना चाहिए, हर आदमी को जो तो वैज्ञानिक होना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ जो तो वो चाइना में है, तो यानी कि सरस्वती की पूजा यहाँ की जाती है और ज्ञान जो तो वो चाइना वालों को दे रही ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि एक कहावत कही कि जाके लिखा लीलार में मेट सके ना कोई। अगर विधना ने लिख ही दिया है कि तुम्हें डीएम बनना है, तुम्हें पुलिस कप्तान बनना है, तुम्हारे मत्थे में हमने लिख दिया, तो फिर उसको पढ़ने की ज़रूरतें क्या होती है? अगर उनके लिखे हुए संविधान से अगर तुम कलेक्टर और कप्तान बन जाते हो तब फिर स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? ये समाज अब समझ चुका है कि ये उन शोषकवादी लोगों का जो दास बना करके रखते रहे लोग, वो पुनः उसी कड़ी में आकर के ऐसी बातें हमारे लोगों के गले में उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी समाज समझ रही है कि कोई लक्ष्मी नहीं है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु नहीं है, और थे अगर काल्पनिक रूप से जो इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है तब बहुत ही बलात्कारी, अत्याचारी, बहुत ही वैसे थे। और काली के तो वो ठीक भी कहा गया है, नौ दुर्गा, अष्टभुजी नौ दुर्गे। ऐसी स्थिति में इनके 4 आदमी थे काली के, एक तो शंकर थे, वो सब ब्रह्मा थे, विष्णु थे, इंद्र थे, इसलिए काली को इंद्राणी भी कहते हैं, ब्रह्माणी भी कहते हैं, शंकराणी भी कहते हैं, तो विष्णाणी भी कहते हैं। क्या जो तो इनके काली के क्या इतने पति थे क्या? ये कौन थे? नहीं, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, हिंदुत्व के उसमें लिखा हुआ है, वो धर्म ग्रंथों में तो यही बात लिखी है। उसको एक नारी के लिए अगर व्यक्तियों को जोड़ा जाए, कई आदमियों को जोड़ा जाए, तो उनके रिश्ते का तो व्यवस्था होना चाहिए ना कि इसका रिश्ता इससे क्या है, भाई क्यों इनके साथ में जोड़ा जा रहा है? अब उनका रिश्ता यही है कि ऐसा ही इनका रहा है, और इस तरह से मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो जो मंदिर है, तमाम बातें हैं, तो उसमें ये है कि घर की इज्जत घर ही में बनी रहे। ऐसे काल्पनिक मुक्तेश्वरी का मंदिर है, का उनके पिताजी का वो बहुत सुंदर थी, तो उनके पिताजी चाहते थे कि घर ही बनी रहे, तो उन्हें हविस का शिकार बनाया। नहीं तो मतलब बाप ने बेटी को हविस का शिकार बनाया? हाँ, बिल्कुल बनाया। इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो कहते उसमें जूते मारो, उसमें थूको, ये भी कहा है। हाँ, हम भी गए मुक्तेश्वरी, तो वहाँ पीछे इनका एक मुंडा पड़ा है, और धड़ा अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है, तो लोग वहाँ जाते हैं तो वाकई में हमने देखा है कि लोग वहाँ जूते मारते हैं। तो जूते मारने का मतलब ये होता है कि बाप ने बेटी के साथ में बलात्कार किया था। हाँ, तो इसका सर काटा किसी ने था, और इसका सर काटने वाले वही होते हैं जो दशहरा में रावण के काटते हैं। कुछ वो बाप का सर बेटी नहीं काटती है, लेकिन कहा तो गया कि बेटी ही ने काट डाला, ये भी कहा गया है उनके उसमें। तो हो सकता है भाई इनके मतलब उसमें कहा तो ये गया है, सब कुछ चलता है। तो चलिए सर, कुल मिलाकर के हम ये बात कहना चाहेंगे लास्ट में कि हम पूरे देश को, पूरे भारत देश को, आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा देश एक विशाल जंगल के रूप में, जैसे सबसे खतरनाक और ताकतवर जानवर शेर होता है, सिंह, ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वो अमेरिका बैठा हुआ है। और हमारे देश में हमारे देश की स्थिति, भारत की स्थिति
एक बहुत छोटे पशु लोमड़ी के बराबर है। और ख़ास करके अंधविश्वास के जरिए से हमारा देश बहुत पीछे है। और जो मेरे चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जहाँ तक पहुँचती हो, चाहे इस देश का वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे इस देश का वो प्रधानमंत्री हो, ये मैं अपनी बात को उन तक भी एक संदेश दे रहा हूँ कि अगर वैज्ञानिक और भौगोलिक और संविधान का अगर आपने जरा सा अपमान करने की कोशिश की तो आप भी, हम तो गर्त में चले जाएंगे लेकिन तुम नर्क में जाओगे, ये हमारा कहना है। अगर देशभक्ति अगर हो जरा सी तनिक भी, तो इस अंधविश्वास से, इस पाखंडवाद को, ये तमाम जो नवदुर्गा के रूप में ध्वनि प्रदूषण होता है, इनको बंद करो, इन पर प्रतिबंध लगे, इन पर धारा 44 लगे। ये नहीं कि आप जो है तो जा करके वहाँ उसमें देवरिया में ही केवल धारा 44 लगा देते हैं और बहुत गलत तरीके से आपके मंत्री मिनिस्टर बात करते हैं, विधायक लोग बात करते हैं। ये देश जागरूक है, ये देश सब समझ रहा है, ये देश सब सुन रहा है।